हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हमारा डॉलर ईआरपी सीरीज का दूसरा एपिसोड है, दूसरा पार्ट है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि डाउनलोड डॉलर ईआरपी डाउनलोड कैसे करें, इंस्टॉल और उसका कंपनी क्रिएशन कैसे करें। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर हमारा वो वीडियो जरूर देखें। आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी कंपनी क्रिएट करने के बाद इन्हीं सॉफ्टवेयर में उसके अंदर बहुत सारे अकाउंट क्रिएट करते हैं, आइटम क्रिएट करते हैं, कोई अपना बैंक का लेन देन का प्रोसेस होता है वो क्रिएट करते हैं, उसका ट्रांजेक्शन एडिटर वगैरह वगैरह। तो उस सब का जो डेटा रहता है, शायद वो डेटा कहीं पे सॉफ्टवेयर या पीसी में कुछ गड़बड़ी की वजह से करप्ट ना हो जाए या फिर एनी रीजन से करप्ट ना हो। इसके लिए सबसे पहले उसकी सुरक्षा के लिए हमें उसका एक बैकअप बनाना पड़ता है। वो बैकअप कैसे क्रिएट करते हैं, बैकअप कैसे लेते हैं और किस किस तरह से हम बैकअप ले सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहले ये अपनी कंपनी ओपन हो गई है। लास्ट टाइम हमने देखा था कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, तो सिर्फ हमें कंपनी वाला मॉड्यूल ही ओपन दिखाई दे रहा था। उसमें ओपन कंपनी, क्रिएट कंपनी, बैकअप डाटा, रिस्टोर डाटा और एग्जिट, ये 5 ऑप्शन ही हमें शो कर रहा था। जैसे ही हमने कंपनी क्रिएट किया उसके बाद कंपनी ओपन करते हैं तो सारा मॉड्यूल ओपन हो जाता है। जैसे कि आपको दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट वाला कंपनी और ये ओपन कंपनी। ओपन कंपनी करते ही ये आपके सामने डायलॉग आ जाएगा डॉलर ईआरपी का, और यहाँ पर ये अपना पहला कंपनी है फॉरवर्ड, उसका कंपनी का कोड है। और नीचे ये जो 2 बटन दिए हैं उसमें आपकी कंपनी का फाइल साइज कितना है, कितना MB है, GB वगैरह वो शो करता है यहाँ पर साइड में। तो ये कॉलम दिखाएगी, अगर ये अनटिक करते हैं तो नहीं शो होगा। तो इसे टिक ही रहने देते हैं और बगल में जो है उसके वो शो फाइनेंशियल ईयर, कि आपका ये कंपनी कितना साल पुराना है और अभी कौन सा ईयर आप यूज़ कर रहे हैं वो सब दिखाई देता है इसमें। जैसे क्लिक करते हैं तो इसमें लिख के आ गया 2024-25 फर्स्ट ईयर। अगर आपका मान लो 10 साल पुराना कंपनी होता तो यहाँ पर लिख के आता है, मान लीजिए 2015 से लेके 2025 तक, और यहाँ पर जितनी कंपनी हो, जितना साल होगा, 6 साल, 7 साल, 8 साल, तो वही यहाँ पर लिख के शो होगा। और यहाँ पर 7 साल के हिसाब से जो MB का साइज या डाटा का साइज होगा वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो हमने ये कंपनी ओपन करते हैं, क्लिक करके सिलेक्ट कर लेते हैं, और जैसे ही अपना सुपर यूज़र का ID पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था सुपर यूज़र ज़रूरी है क्रिएट करना। अभी अपना पूरा कंपनी ओपन हो गया है। अभी कंपनी के मॉड्यूल में क्लोज कंपनी और एडिट कंपनी, मास्टर, ट्रांजेक्शन, रिपोर्ट, बल्क प्रिंटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, माई मेनू, प्लगइन और हेल्प, ये सारा मॉड्यूल ओपन हो चुका है। पहले नहीं था, कंपनी क्रिएट होने के बाद ओपन करते ही सारा मॉड्यूल ओपन हो जाता है। तो दूसरी एक बात कि आप मान लीजिए अभी कुछ काम नहीं है और कंपनी को अपना सॉफ्टवेयर क्लोज़ करना है, तो आप डायरेक्ट क्लोज़ नहीं कर सकते। सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लोज़ में जाके कंपनी को क्लोज़ करना पड़ेगा। क्लोज़ होने के बाद ही आप यहाँ से एग्जिट ले पाएंगे। जब तक आप क्लोज़ कंपनी नहीं करेंगे तब तक आपका सॉफ्टवेयर आपको क्लोज़ होने नहीं देगा और तुरंत एरर शो करेगा। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये कंपनी ओपन, ये हमने ID पासवर्ड डाल दिया। अभी ये कंपनी खुला है। अभी मैं यहाँ से जस्ट उसको क्लोज़ करता हूँ, क्या आ गया, कैन नॉट क्वाइट। कैन नॉट क्वाइट टिल, पहले कंपनी क्लोज कीजिए, बाद में आप एग्जिट हुए, ऐसा लिख के एरर दे देता है। ये अच्छी बात है। और अब हमने जैसे कि बात किया था कि बैकअप का सेटिंग आज करने वाले हैं।
सबसे पहले हम आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। ये एडमिनिस्ट्रेशन वो मॉड्यूल है कि जो पूरे सॉफ्टवेयर का जो सेटिंग इस एडमिनिस्ट्रेशन में रहता है, पूरे सॉफ्टवेयर का सेटिंग। उसमें सबसे खास करके पहला यूनिट कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसका पूरा सॉफ्टवेयर का सेटिंग रहता है। कॉन्फ़िगरेशन में अंदर आने के बाद यहाँ पर लास्ट में यहाँ पर लिखा है बैकअप कॉन्फ़िगरेशन। उसके ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर लिख के आ गया है डिवाइस बैकअप पाथ फॉर वीकडे। आप डिवाइस के हिसाब से भी उसको सेटिंग करके आप रख सकते हो। मान लीजिए कभी कभार ऐसा होता है कि हमने 3 दिन तक कुछ काम ही ना किया हो या फिर ऑफिस में छुट्टी हो, तो उसका लास्ट कब तक हमने काम किया था उसका बैकअप रहेगा। सैटरडे होगा तो सैटरडे का उसमें लिख के आ जाएगा ऊपर फोल्डर में सैटरडे, तो सैटरडे का बैकअप है ऐसा। और ये नीचे जो ऑप्शन दिया है प्रमोट फॉर बैकअप एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग दिस कंपनी, ये बता रहा है कि जब भी आप अपना सॉफ्टवेयर या अपनी कंपनी क्लोज करेंगे तब ये ऑप्शन शो होगा, तब ये अपने आप बैकअप पूरा आपका ले लेगा। उस टाइम में वो ये डे नहीं दिखाएगा कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कौन सा डे, वो डे नहीं दिखाता, वो सिर्फ डेट और करंट टाइम जो रहता है वही शो करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं डिवाइस करना हो तो डिवाइस भी आप कर सकते हो। अदरवाइज अगर डिवाइस आपको करना है तो ब्राउज़र में जाके आप अपना जहाँ पे रखना चाहते हो बैकअप वहाँ पर आप रख सकते हो। हम जहाँ पर कंपनी अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है उसी में हम बैकअप रखते हैं। ये बैकअप, ये फोल्डर मैंने ऑलरेडी बनाया है, अगर आपने नहीं बनाया हो तो आप जाके बना लें। यहाँ से भी आप बना सकते हैं मेक न्यू फोल्डर, वहाँ से भी आप जो भी नाम रखना चाहते हो रख सकते हैं बैकअप, और इसके अंदर ओके कर दीजिए। जैसे सेम प्रोसेस इसी में भी करेंगे बैकअप, सेम प्रोसेस बैकअप। ये मैं कर लेता हूँ, बाद में आगे बढ़। तो ये लास्ट वाला अपना है संडे, ये फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ये जो हमने पूरा सेटिंग अभी लगा दिया है, तो हम एक बैकअप लेके भी ट्राई कर लेते हैं कि सक्सेस होता है कि नहीं। अभी हम कंपनी क्लोज करेंगे, जैसे ही क्लोज करेंगे तुरंत हमें ऑप्शन दिखाई देगा फॉरवर्ड डीजी कंपनी बैकअप के लिए पूछ रहा है, ओके कर दीजिए। और यहाँ पर अपना पाथ भी आ गया, कौन सा डे है वो भी आ गया, बैकअप सक्सेसफुली। और हम एग्जिट होके अपने फोल्डर में जहाँ पर हमने रखा उसको भी एक बार देख लेते हैं सही से हुआ है कि नहीं हुआ बैकअप। और आज कौन सा, हाँ ये वाला देखो आ गया, आज की डेट आ गई, करंट टाइम भी आ गया। दूसरे में नहीं दिखाएगा, जिस करंट टाइम और करंट डेट होगा, डे होगा, वही उसी में ये बैकअप सेव होगा अपना। तो आज के लिए इतना ही। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, थैंक यू।